देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मुल्ताई के मोही में निर्माणाधीन सेंट्रल स्कूल में लापरवाही का मामला सामने आया है। 32 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे स्कूल में खराब क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग करने के आरोप भी लगे हैं। भवन निर्माण में अलग अलग रंग की खराब ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने कहा कि उन्हें कई बार इसकी शिकायत मिली है और उन्होंने एसडीएम को बिल्डिंग की जांच के लिए निर्देशित किया था। वहीं वे कलेक्टर से मिलकर इस पूरे मामले में जांच के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए बन रहे स्कूल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है तो ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ठेकेदार पर निर्माण के लिए पानी की चोरी के आरोप भी लगाए गए हैं। निर्माणाधीन भवन के पास एक बोर के जरिए ही पानी की कमी पूरी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जिस तरह से भवन निर्माण में लापरवाही की जा रही है, स्कूल शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार धरातल पर जाकर देखे और धरातल पर जाकर जांच पड़ताल करे कि किस तरह की लापरवाही हो रही है। मुल्ताई के मोही में निर्माणाधीन सेंट्रल स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लापरवाही का मामला सामने आया है और खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल कर स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है। लापरवाही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये जो लापरवाही की गई है, खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, अगर भवन धंस जाता है या भवन में कोई दिक्कत होती है या भवन धीरे धीरे टूट जाता है या कोई हादसा होता है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। विधायक की बात करें तो विधायक ने इस मामले में एसडीएम से शिकायत की और विधायक के पास कई बार इस मामले में शिकायतें पहुंची, बावजूद इसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब विधायक इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जिम्मेदार लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि एसडीएम की भी जिम्मेदारी बनती है, धरातल पर उतर कर देखे, कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उस भवन में हमारे नौनिहाल पढ़ने जाएंगे और जब वो पढ़ने जाएंगे तो सुरक्षित वातावरण की उम्मीद करते। एक तरफ जहां हम बात करते हैं कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, ऐसे में बच्चे अगर खराब क्वालिटी के मटेरियल वाले भवन में बैठेंगे तो उनका भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन उनका जीवन कितना सुरक्षित रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है। और आपको बता दें, इस भवन में जो निर्माण हो रहा है, अलग अलग रंग की खराब ईंटों का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे जिला ब्यूरो चीफ मुकेश गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो लापरवाही हुई है यहाँ पर स्कूल में, विधायक जी ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है, एसडीएम से जांच की बात भी कही है, कितनी कार्रवाई हुई इस मामले में? मैडम देखिए, ये जो है कि ये काम जो है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आपसे कोई भी अधिकार नहीं रह पाते हैं, तो मामले जो है इसमें क्या होता है, स्थानीय लेवल का या आम तौर जो आम से समझ तो ये उस पर कार्रवाई नहीं करा पाते। ये सारा हस्ते सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। बधाई के पात्र विधायक जी, जिनने उनके जो म्यूजियम और कार्रवाई कराने के लिए तो इतना मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको सफलता मिलेगी। ठीक है मुकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि लेकिन मुद्दा यहाँ ये भी बनता है कि भवन निर्माण हो रहा है, खराब क्वालिटी का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिम्मेदार जो अधिकारी है वो धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? बिल्कुल मैडम, जैसे ये जो काम है, ये तो लाइन से कराने आपको वीडियो जो विजुअल में दिखाई दे रहा है जी, तो काम तो ज्यादा प्रतिबंध है, किलोमीटर जो दायरे में अपना पावर हाउस ईटा इस्तेमाल करनी, कोई इस्तेमाल नहीं कर रही। मतलब पूरी बिल्डिंग देख के लाल ईटा का उपयोग किया गया है। मतलब पर्यावरण सारे कानून जो है उसको साथ में रखकर जो है अधिकारियों का भी और जितने जो यहाँ पे जो है के द्वारा जो भरत मनमानी की जाए।
ठीक है मुकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब भी वही बनता है कि जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, तो जिम्मेदार अधिकारी जब तक धरातल पर उतरकर लगातार छोटी छोटी बातों की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं लगातार बनी रहेगी। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल गर्ग, वरिष्ठ समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक विद्यालय के भवन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लापरवाही हुई है। 32 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस स्कूल में खराब क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। क्या लगता है कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो लापरवाह हैं, उनकी लापरवाही की भेंट चढ़ाई है स्कूल? ऐसा है, इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है वो तो लापरवाह हैं, लेकिन उनको जो नियंत्रित करने वाला हमारा सिस्टम है जी, इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल। अगर यहाँ पे लाल ईंट की से जुड़ाई हो रही है, सारणी पावर हाउस की ईंट का उपयोग नहीं हो रहा, भारत सरकार की अधिसूचना के बाद भी नहीं हो रहा, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस पर बाकायदा नियंत्रण रखना चाहिए, बल्कि इनके खिलाफ, निर्माण करने वाले एजेंसी के खिलाफ, निर्माण करवाने वाली एजेंसी के खिलाफ अदालत में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करवाना चाहिए। बिल्कुल। छिंदवाड़ा में इनका क्षेत्रीय कार्यालय है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जी, लेकिन कोई उनकी तरफ से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से इस विषय में ठेकेदारों के विरुद्ध या लोग सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के विरुद्ध अगर अदालती कार्रवाई नहीं होती है तो ये इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। बिल्कुल। इसलिए जितने ये निर्माण एजेंसी और ठेकेदार जिम्मेदार हैं, उतना ही जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। बिल्कुल सही कहा आपने कि उतना ही जिम्मेदार वो भी है। लेकिन अनिल जी, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, अगर धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल करते रहे, समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहे, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ लापरवाही तो कम हो सकती है? बिल्कुल, कुछ नहीं, 100% कम हो सकती है। इनके पूरे मैनुअल बने हुए हैं, सब कुछ जांच का इनका सिस्टम बना हुआ है, लेकिन जब ये सब सिस्टम फेल हो रहा है, इसीलिए तो लापरवाहियां हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सिस्टम फेल हो रहा है तभी लापरवाही। अनिल जी, हमारे साथ तो बने रहिएगा आप। मुकेश गायकवाड़ जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बात करें कि लापरवाही तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी बनता है कि जब लापरवाही हुई, विधायक ने इस मामले में आवाज उठाई, उसके बाद भी क्या लगता है आपको कार्रवाई हुई है, या फिर मटेरियल को उच्च क्वालिटी का बनाया गया है, या अब भी उसी खराब मटेरियल से निर्माण कार्य चल रहा है? देखिए, निर्माण कार्य तो लगभग पूरा हो चुका है। तो जो मतलब तो मैंने एक लाल ईटा का एक उदाहरण दिया था, उसके बाद में जो वहाँ पे जो बिजली के लिए जो पाइपलाइन डाली गई है वो भी घटिया किस्म है, और पानी की सप्लाई के लिए भी जो पाइपलाइन डाली है वो भी घटिया किस्म की है। मतलब इसकी भी कोई गुणवत्ता का कहीं ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब सारा काम जो जितना भी देखा जाएगा, क्या कोई बोलने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, वो तो विधायक जी ने अपने सामने में संज्ञान दिया है, जो भी इनके पास शिकायतें आई है, तो मतलब ये इनके द्वारा जो कार्रवाई कराई जा रही है, तो इस पर क्या कार्रवाई अगर होगी तो ये सारी चीजें मतलब अधिकारियों के वेतन से होनी चाहिए, ठेकेदारों को होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें तो ये होना चाहिए कि बिल्डिंग कोड बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। अनिल जी, आपके पास आऊंगी। निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मटेरियल खराब क्वालिटी का इस्तेमाल भी किया गया है, कार्रवाई भी की जाएगी, ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी, अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 32 करोड़ की लागत से जो भवन निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, अगर उसे पुनः सही मटेरियल में बनाना है तो फिर पूरा ही धराशायी करके फिर से बनेगा, फिर से उसके लिए बजट सेक्शन होगा, तो मतलब साफ तौर पर सरकारी धन का आपको नहीं लगता कि यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है? व्यापकता के साथ दुरुपयोग हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार के एनजीटी के आदेश हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग तो हर चीज का हो रहा है, और अगर लाल ईंट लगाना है और ये अगर मामला कोई एनजीटी में ले जाता है तो इन पे करोड़ों रुपए का जुर्माना भी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एनजीटी तो इन मामलों पे मध्य प्रदेश में बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि एनजीटी इन मामलों में गंभीर रूप से काम कर रही है। लेकिन अनिल जी, एक सवाल यहाँ और ये भी बनता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लापरवाही की, ठेकेदार ने निर्माण कार्य किया पूरा, क्या लगता है ठेकेदार को किसी की तो सह मिली होगी तभी वो इस तरह की लापरवाही कर पाया, और अगर मटेरियल खराब क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है तो पैसे का गबन भी हुआ होगा?
ऐसा है, बिना ठेकेदार को यदि किसी का समर्थन नहीं हो अधिकारियों का, तो ठेकेदार ये सब कैसे कर ले? बिल्कुल। तो तुरंत काम रुक जाता है, बिल नहीं बनेगा ठेकेदार का, एंट्री नहीं होगी। अगर तो ये बिना शय के या बिना उसके तो ठेकेदार ये सब कर नहीं सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बिना शय के और बिना किसी की मदद के ठेकेदार अकेला इतनी बड़ी धांधली नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। मुकेश गायकवाड़ जी, आपके पास आऊंगी। खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, लगभग निर्माण भी पूरा हो गया जैसे कि आपने बताया। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ बोल रहे हैं? यहाँ वही तो बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे अधिकारी इसका बोलने वाला है, इनको पढ़ने वाला तो सभी जो है कि राजधानी में बैठे हुए हैं। यहाँ इनका क्षेत्रीय कोई कार्यालय नहीं होता है। यहाँ शिकायतों का कोई मतलब जो गंभीर नहीं रहता है। पूरी कार्रवाई क्या होती है, सेंट्रल तो कर ली है, सेंट्रल की एजेंसी है, तो यहाँ पे अधिकारी भी क्या होता है, उसमें कोई जो मतलब अपनी सभी जिम्मेदारी तो पढ़ना चाहते हैं, कार्रवाई के लिए यहाँ पे कुछ मतलब कुछ अधिकारी भी नहीं, कुछ भी नहीं। कार्रवाई से जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हैं। अनिल गर्ग जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, साफ तौर पर पता चल रहा है। यहाँ पर सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे इस तरह के लापरवाही अधिकारी करने, जो लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी, उन पर भी लगाम कसी जा सके? ऐसा है, जैसे ही नेताओं के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई कर रही है पूरे देश में, वैसी कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए। इनको क्यों छूट मिलनी चाहिए? ऐसा है भाई, ये आप देख रहे हैं ना, पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है सरकार की, उसकी प्रशंसा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो सिर्फ नेताओं के खिलाफ क्यों, इन अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि नेताओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से अधिकारियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, तभी शायद इस तरह के मामलों पर लगाम लग पाएगी। यहाँ पर मुकेश गायकवाड़ जी, आपके पास आऊंगी। जब विधायक ने इस मामले को उठाया, एसडीएम तक पहुंचाया, जांच की बात करी, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की यहाँ पर बात करी, यहाँ पर ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात करी है विधायक ने? बिल्कुल, देखिए जो पहली जिम्मेदारी तो ठेकेदार की बनती थी और अधिकारियों की बनती थी कि उसका सुपरविजन अधिकारी करते थे, और ठेकेदारों को भी जो जो मतलब जो एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट के आधार पर पूरे काम करने चाहिए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाल ईटा का जो उपयोग किया गया है, ये तो बिल्कुल जो वर्जित है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो सभी अधिकारियों की तरफ से जो कार्रवाई कराई जाती है जी, और जो मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है कि फ्लाई एश का उपयोग करना है, सारे सामग्रियों का फ्लाई एश जो यूज कर रही है, फ्लाई एश हर जगह यूज इस्तेमाल करना है। और इनने सारी चीजों को मतलब ये तो, और जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम कानून तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मतलब जो पर्यावरण संरक्षण में जो है कि पर्यावरण बोर्ड है, या जितने भी जो है मतलब जो विभाग है, इनके द्वारा इसको ज्यादा से ज्यादा अमल में लाने के लिए मतलब जो है रातों का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें करना है। और अधिकारियों के द्वारा भी नहीं करी, मतलब इतनी बड़ी पूरी बिल्डिंग बन गई और अधिकारियों ने जरा से उनके कानून जू नहीं रही है, उनको देखने में नहीं आया कि इतना बड़ा काम चल रहा है और उसमें सारी चीजें हो रही है, तो इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि अगर भवन निर्माण किया जा रहा है तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो लगातार धरातल स्तर पर उतरकर मॉनिटरिंग करें। लेकिन मुकेश गायकवाड़ जी, एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपसे मैं कि इस भवन निर्माण में जिस तरह से ईंटों का उपयोग हो रहा है वो खराब क्वालिटी की है, इसके अलावा भी जो भवन में सामग्री इस्तेमाल की गई है वो भी निम्न स्तर की है या फिर कहीं कहीं खामियां हैं? बहुत जितने भी जो चीजें डाली है, उसमें जो सामग्री है उपयोग की है, वो बहुत घटिया स्तर की है। सारे ही सामान का इस्तेमाल जो किया गया है, मतलब आपका कहना है जितना भी सामान भवन निर्माण में इस्तेमाल किया गया है सब निम्न स्तर का है। अनिल गर्ग जी, यहाँ पर आपके पास आऊंगी। जब भवन निर्माण खराब मटेरियल के द्वारा किया गया, ऐसे में अगर कोई हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? वैसा है, ये तो वो सवाल हो गया कि अब हादसा अगर होगा तो जो थोड़े बहुत अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, है ना, उनके खिलाफ थोड़ी बहुत कोई कार्रवाई होगी तो होगी, नहीं होगी तो फिर वो आप देख रहे हैं जांच होगी, जांच चलेगी, कब होगी जांच पूरी, ये तो सब हमारे जो शासकीय ढर्रा है वो ढर्रा आप देख रहे हैं, रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं जी, और उसमें शासकीय ढर्रा सामने आता है। बिल्कुल, तो तत्काल अगर कार्रवाई हो तो कम से कम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में केस दायर कर सकता है ना, उसको तो अधिकार दिया है भारत सरकार। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल अनिल जी, बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जिस वक्त इस तरह की कोई घटना होती है, आपने भी कई बार देखा होगा कि तब तुरंत सरकार एक्शन में आती है और हर जगह की जांच पड़ताल होती है। आपको नहीं लगता समय से पहले ही अगर इन चीजों की जांच कर ली जाए तो हादसों को रोका जा सकता है? ये जो बिल्डिंग है, पुल है, पुलियाएं हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने के का जो सिस्टम बना हुआ है, इनके क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम बना हुआ है, वो तो इसीलिए बना है ना कि हादसे ना हो। बिल्कुल। जब वही सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा तो फिर तो हादसे होंगे ही होंगे ना, उसको कौन रोक सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मुकेश गायकवाड़ जी, आपके पास आऊंगी। खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, भवन निर्माण लगभग हो चुका है, जिम्मेदार पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब सरकार इन पर क्या कार्रवाई करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो भवन निर्माण करवाया गया है, राज्य सरकार की ओर से करवाया गया है या फिर केंद्र सरकार की ओर से करवाया गया है? ये सेंट्रल जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का मामला है, मतलब इसमें एजेंसी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है और इनके द्वारा ही कार्य कराया जाता है। और मतलब इसमें अच्छी कार्रवाई हो जाएगी तो जिले में अच्छा संदेश जाएगा कि मतलब एक जो सेंट्रलाइज एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई होगी। तो मुकेश जी, क्या ये कहा जा सकता है कि अगर केंद्र इस मामले में इन्वॉल्व है इसलिए राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, अभी तो देखिए कि देश में तो डबल इंजन की सरकार है, मतलब मध्य प्रदेश में जो है कि डबल इंजन की सरकार है, तो मेरे हिसाब से और विधायक जी भी जो है वो मतलब जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के है, तो बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई अब तक मुकेश जी कोई हुई नहीं है। मतलब साफ समझ में आ रहा है कि लापरवाही तो हो रही है। बिल्कुल, आप देखिए ना कि दोनों चीजें हैं। उसके बाद में जो है कि केंद्र में मतलब मोदी सरकार है और मतलब यहाँ पे जो स्टेट में जो है कि हमारी जो है कि मोहन यादव जी की सरकार है, और दोनों ही बड़े ईमानदार और मतलब जो अच्छे नेता है, और इनके द्वारा मतलब कार्रवाई भी की जा रही है, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं हो रहा। बाकी इस पर कार्रवाई होकर और हो तो एक अच्छा संदेश जाएगा। ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि कार्रवाई हो रही है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कार्रवाई हो रही है और इस पर भी अगर कार्रवाई होगी तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अनिल गर्ग जी, आपके पास आऊंगी। जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो लगातार एक्शन मोड पे हैं, लापरवाही को लेकर लगातार एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में इस तरह की लापरवाही है उसके बावजूद भी सामने आ रही, क्या अधिकारियों को सीएम का भी डर नहीं है? ऐसा है मैडम, अगर डर होता राज्य सरकार का या भारत सरकार का डर होता, ये लापरवाही क्यों? जी, ये लापरवाही अगर हो रही है और बड़े स्तर पे हो रही है तो इसका मतलब डर नहीं है उन लोगों को। बिल्कुल। अब क्यों नहीं है डर इसका? तो ये तो बड़ी गंभीर विवेचना का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने कि डर नहीं है, ये गंभीर विवेचना का विषय है। मुकेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सीएम मोहन यादव, जैसा कि आपने भी कहा कि एक्शन मोड पे है, लगातार कई मामलों में उन्होंने त्वरित फैसले लिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। उसके बावजूद जो अधिकारी है यहाँ पर, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो आज भी लापरवाह है। आपको क्या लगता है कि उन्हें या तो डर नहीं है कि हम पर एक्शन लिया जाएगा, या फिर किसी बड़े नेता का हाथ अपने ऊपर होने की उन्हें ज्यादा खुशी है, शायद इसलिए वो लापरवाह बने हुए हैं? हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि जो निर्माण जो है पहले का जो है, तो पहले तो कहा जा सकता है कि पहले जो नेता रहे, स्थानीय स्तर के जो नेता रहे, इनके द्वारा शायद इनको संरक्षण दिया गया होगा, इसके कारण इनके हौसले बुलंद रहे। वरना और यही शायद जो विधायक जी को शायद जागी होगी, और इसके बाद में विधायक जी ने जो है कि ताबड़तोड़ उनके खिलाफ जो है शिकायतें की और कार्रवाई करने की बात की है जी। और आप ये देखिए कि एक बड़ी विडंबना भी है कि एक देखिए कि विधायक जी को जो है हमारे जनप्रतिनिधियों को कि मतलब जो है कि आज नौकरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि उन्हें इनके पास जाना होता है। मतलब ये जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि है, मतलब इनके साथ कितनी बड़ी समस्या है। जो काम मतलब इनके जो है कि अधीनस्थ रह के करने होते हैं, आज इनके पास इनको जाना पड़ता है, सारी चीज बतानी होती पड़ रही। बिल्कुल, तो बड़ी विडंबना है। बहुत सही बात कही आपने कि ये विडंबना है कि नौकरशाही जो है सब पर हावी हो चुकी है, तभी जनप्रतिनिधि लगातार इस मामले को उठा रहे, उसके बावजूद भी अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। अनिल गर्ग जी, आपके पास आऊंगी। अधिकारी जो है जनप्रतिनिधि की भी सुनने को तैयार नहीं है, क्या लगता है नौकरशाही सच में ज्यादा हावी हो चुकी है? ये ऐसा है, आप लोग भी रात दिन हर विभाग में देख रहे हैं, क्योंकि एक तो चुनाव का टाइम है। हेलो जी, चुनाव का टाइम है तो थोड़ा सा नौकरशाही चुनाव के टाइम तो लापरवाह हो ही जाती है। उनको मालूम है कि नेता लोग सब चुनाव में लग गए हैं, अब अपने को जो करना है अपन करो। नेता ना तो नियंत्रण करेंगे और ना कुछ बोलेंगे अपने को। बिल्कुल।
वो तो चल रहा है इसी ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही कि लापरवाही का दौर तो है और जब इलेक्शन आते हैं उस वक्त तो नौकरशाही हावी हो जाती है। मुकेश जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर नौकरशाही हावी हो गई, ठीक है, समझ में आता है। उसके बावजूद भी लगातार कई अधिकारियों पे गाज गिरी है, कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के एसडीएम और कलेक्टर अभी तक धरातल पर नहीं उतरे और कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल जो है मतलब जो धरातल पे जो कार्रवाई होनी चाहिए ये तो सबसे शुरुआत में करनी चाहिए थी अधिकारियों के। इस पे सारी जो है कि मॉनिटरिंग पे और जो इन्हें जो मतलब वेतन मिल रहा है, ये सारी चीजों पे सवाल उठता है कि ये लोग वेतन कैसे घर बैठे ले रहे हैं क्या। मतलब अगर ये फील्ड में नहीं जाते हैं, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं और उसपे अगर जो चीज अगर कोई ठेकेदार अगर गलती करता है तो उसको शुरुआत में उसको जो पनिशमेंट क्यों नहीं किया जाता। बिल्कुल तो सारी चीजें जो लापरवाही है मतलब जानबूझ के की जाती है, या तो जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, या इन्हें जो इनका जो शेयरिंग होता है, जो कमीशन खोरी होती है, मतलब ये इसी को इसके कारण इसको जो संरक्षण जो अवैधान दिया जाता है कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल मतलब पूरी कार्रवाई पे जो है कि पूरी जिम्मेदार जो है कि ठेकेदार से ज्यादा जिम्मेदार अधिकारी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार होता है सारे निर्माण कार्यों का, सारी सुपरविजन का, सारी चीजों को मतलब करने का। और जैसे जिस एजेंसी का जो स्कूल बन रहा है उसमें जिम्मेदार वो भी है कि ये कैसे अपने मतलब जो अपनी बिल्डिंग बन रही है, अपने जो है कि भवन खड़ा हो रहा है, तो उसमें अगर ये सब चीज लापरवाही हो रही है तो इनके द्वारा भी जो आवाज नहीं उठाई जाती, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उसकी आवाज उठाए कि भाई क्या कैसा काम हो रहा है, क्योंकि करना इनको, रहना इनको है, इनको संचालन करना है। बाकी इनके द्वारा उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी उसमें संलिप्त है। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि जिम्मेदार अधिकारी के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी संलिप्त है, क्योंकि स्कूल भवन निर्माण हो रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पर उतरकर जांच करें। और रही बात कार्रवाई की, तो भवन निर्माण की शुरुआत में ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ताकि इस तरह का खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की भेंट ये स्कूल की बिल्डिंग जड़ चुकी है और अब किस पर कार्रवाई होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। मुकेश गायकवाड़ जी और अनिल गर्ग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। 32 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे स्कूल में खराब क्वालिटी के मटेरियल का उपयोग करने के आरोप लगे हैं और भवन निर्माण कर दिया गया है। विधायक ने आवाज उठाई, बावजूद इसके नौकरशाह सुनने को तैयार नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।